मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी गुरु में। आज मैं आपको 12th क्लास के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, जो कि कई बार पेपर में पूछा जा चुका है और इसके पहले भी मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। यदि अभी तक आपने उन क्वेश्चनों को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप डिस्क्रिप्शन को ओपन करके उन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। प्यारे स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, और मैं सारे 12th क्लास के फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरीके से आसान विधि से सोल्व करवाने वाला हूं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं आज हम करने वाले हैं 12th क्लास के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम करने वाले बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, करते हैं हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद उसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद मैं उसकी थ्योरी लिखवाऊंगा और थ्योरी करवाने के बाद उसका सूत्र कैसे निकालते हैं ये आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए प्यारे स्टूडेंट्स, करते हैं हमारा क्वेश्चन लिखना स्टार्ट। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो प्यारे स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन है वो हमारा इस तरीके से पूछा जाता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। अब प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले हमें बनाना पड़ता है इसके लिए डायग्राम। तो डायग्राम में देखो विद्युत द्विध्रुव के कारण, तो सबसे पहले हम बनाएंगे विद्युत द्विध्रुव। तो ये देखो हमने बना लिया एक विद्युत द्विध्रुव। अब विद्युत द्विध्रुव में क्या होते हैं, दो आवेश होते हैं, दो आवेशों से मिलकर बना होता है ये, है ना। एक प्लस क्यू होता है, एक माइनस क्यू होता है। तो ये हमने देखो एक विद्युत द्विध्रुव बना लिया ए बी, जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी कितनी है, टोटल 12 है। यहां से यहां तक की भी एल है और यहां से यहां तक की भी एल है। बीच में एक बिंदु दे दिया अपन ने ओ, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, टोटल 12 है। अब इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु हमारे पास पी है। आर दूरी पर क्या है हमारे पास, एक बिंदु पी है। ये हमारा विद्युत द्विध्रुव है। इसके मध्य बिंदु से ओ से आर दूरी पर यहां पर एक बिंदु पी है, और जिस पर हमें विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। प्यारे स्टूडेंट्स, देखो यहां पे हमारा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे ए बी क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 12 है। इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर हमें विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। यही सारी चीजें अपन यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिख देंगे, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी दूरी 2l है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर
विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। प्यारे स्टूडेंट्स, ये हमने इस डायग्राम के बारे में लिख दिया। जो जो हमने डायग्राम में बनाया तो वो सारी चीजें हमने यहाँ पर वो सारी चीजें हमने यहाँ पर लिख दी है। अब प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस माइनस के कारण देखो एक एक करके अपने को इनके कारण क्या करना है, तीव्रता सॉरी एक एक करके हमें इनके लिए क्या करना है, विभव ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम इस प्लस आवेश के कारण ज्ञात कर लेंगे और फिर इस माइनस आवेश के कारण यहाँ पे विभव ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। सबसे पहले हमने प्लस क्यू आवेश के लिए निकाला, तो देखो यहाँ पे प्लस क्यू आवेश के लिए अपन इसे मान लेंगे विभव को V1, और विभव का वहां जो फॉर्मूला था प्यारे स्टूडेंट्स वो था V बराबर 1/4πε0 Q/r, बीच की दूरी लिख देते थे अपन वहां पर। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं अपन, 1/4πε0, ऊपर अपना आवेश कौन सा, प्लस क्यू है, तो यहाँ पे प्लस क्यू लिखेंगे। देखो प्लस क्यू आवेश के कारण है तो प्लस क्यू लिख दिया, और नीचे बीच की दूरी। अब यहाँ से देखो प्लस क्यू आवेश से पी की दूरी कितनी है, यहाँ पे इतनी दूरी चाहिए। तो हमारे पास देखो ये यहाँ से यहाँ तक आर है, उसमें से ये एल यदि घटा देंगे तो ये वाली दूरी बचेगी, मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे आर माइनस एल आ जाएगा। तो यहाँ लिख दिया देखो अपन ने आर माइनस एल। अब क्या करेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, अब माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल लेंगे ऐसे अपन, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। अब बिंदु P पर विभव कितना होगा, V2 बराबर 1/4πε0 इंटू, अब यहाँ पे अपन माइनस क्यू लिख देंगे, माइनस क्यू के कारण निकाल रहे हैं तो, और बीच की दूरी कितनी है माइनस क्यू से, देखो यहाँ पे यहां से यहां तक की दूरी, इसमें भी जोड़ दे तो टोटल P तक पहुंच जाएंगे। मतलब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर अपन R में L जोड़ देंगे, ये लिख दिया अपन ने R प्लस L, ये जोड़ के लिख दिया। तो ये अपनी दोनों प्लस क्यू के कारण भी निकल गई और माइनस क्यू के कारण भी निकल गई। अब प्यारे स्टूडेंट्स हम निकालेंगे बिंदु P पर परिणामी विभव। देखो ये P पर विभव ये भी है ये भी है, अपन इनका क्या निकालेंगे, परिणामी विभव। बिंदु P पर परिणामी विभव। हमने क्या करा, बिंदु P पर परिणामी विभव निकाला, तो परिणामी विभव के लिए क्या करेंगे अपन, दोनों को जोड़ देंगे, V बराबर V1 प्लस V2। अपन ने दोनों को क्या करा, जोड़ दिया। अब प्यारे स्टूडेंट्स V1 और V2 के मान रख दो। देखो आंसर आने वाला V1 का मान कितना है, यहाँ पर 1/4πε0 प्लस क्यू है ना, बटे में R माइनस L, बीच में क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। फिर अब प्लस V2 का मान रखो, तो 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू और बटे में R प्लस L। अब प्यारे स्टूडेंट्स ये जो माइनस है इसको अपन पहुंचाएंगे यहाँ पे बाहर, तो इस प्लस में गुणा होगा, तो इस माइनस का जब इस प्लस में गुणा होगा तो ये बीच में क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स अब हमें यहाँ पर करना है इसे चेंज। तो देखो यहाँ पर किस तरीके से चेंज हो गया, अपन ने क्या करा, इस प्लस का इस माइनस का गुणा इस प्लस में कर दिया, तो v बराबर बन गया हमारे पास 1/4πε0 इंटू क्यू, ये तो प्लस का ही क्यू था है ना, ये क्यू हमारा कैसा था, प्लस का ही था, तो इसे करने की जरूरत है, लेकिन इस माइनस का गुणा इस प्लस में करेंगे अपन, r माइनस एल, बीच में बन गया माइनस 1/4πε0 क्यू बटे R प्लस एल। अब प्यारे स्टूडेंट्स इन दोनों में से जो भी कॉमन आ रहा है उनको अपन क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लिया, जरा ध्यान से देखो, कॉमन लेने के बाद क्या आया, v बराबर 1/4πε0 और जो q है वो अपना कॉमन आ गया, ये भी दोनों में है, q भी दोनों में, अपन ने कॉमन ले लिया। अब बचा कितना, 1 बचा R माइनस एल
बीच में माइनस है, 1/r+l, ये हमारे पास यहाँ पर बच गया। अब प्यारे स्टूडेंट्स अंदर ही अंदर अपन एलसीएम लेंगे, v बराबर हो जाएगा 1/4πε0q, ये तो हमारा बेसिक का बेसिक, अंदर ही अंदर अपन ने क्या करा, एलसीएम ले लिया। तो अब प्यारे स्टूडेंट्स एलसीएम लेंगे तो दोनों ही देखो, यहाँ पे दोनों अलग अलग है, दोनों को ही लिख दो, r-l और r+l, दोनों को लिख दिया। अब इसका गुणा इधर कर दिया अपन ने, r+l, माइनस लगा, इसका गुणा इधर कर दो, r-l, ये अपन ने एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब इस माइनस का क्या करेंगे, इस कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे। तो देखो गुणा करने के बाद क्या आया, 4πε0q, अब यहाँ पर अपने गुणा किया, गुणा करने पे देखो ये अपन ने माइनस जब अंदर गुणा करेंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे। अब इसके आगे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ये तो वैसे कैसे लिखा, देखो r+l, r जो वो प्लस का है, जब माइनस का गुणा करेंगे उसमें तो क्या बन जाएगा, माइनस का r बन जाएगा। ऐसे इस माइनस जब इस माइनस में करेंगे तो बीच का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +l। और नीचे देखो, नीचे एक फॉर्मूला बन गया, एक बार माइनस में लिखा है, एक बार प्लस में लिखा है, तो क्या करते हैं, r-l, r+l को r² - l² लिख देते हैं। अब प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, इस r से ये वाला r कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस का एक प्लस का है, l में l जोड़ देंगे, देखो दोनों ही प्लस के हैं तो 2l बन जाएंगे वो, तो v बराबर बन जाएगा हमारे पास 1/4πε0q इंटू 12, देखो q ये इंटू में लिखा हुआ है तो q इंटू 12, और बटे में यहाँ पे लिखा हुआ है r² - l²। अब प्यारे स्टूडेंट्स ये तो हम चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ के आए हैं, q इंटू 12 कितना होता है, p होता है, तो इनकी यहाँ पे क्या लिख देंगे, p लिख देंगे। तो v बराबर हो जाएगा 1/4πε0p बटे r² - l²। अब प्यारे स्टूडेंट्स देखो ऐसे विभव का फॉर्मूला आ चुका, लेकिन यदि जो हमारा l है वो छोटा हो किससे, r से हो, तो यहां पर l का मान क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। यदि l बहुत छोटा हो r से तो l कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे l का मान 0 करेंगे तो देखो क्या बचेगा, v बराबर 1/4πε0 इंटू p बटे r² - 0। l के जगह पे अपन ने क्या कर दिया, 0 को हटा दो यहाँ से, तो क्या बच जाएगा, 1/4πε0p बटे r²। और प्यारे स्टूडेंट्स हमने ये विभव निकाला, और विभव का मात्रक क्या होता है, विभव का मात्रक होता है वोल्ट, तो ये लिखते हैं अपन ने वोल्ट। प्यारे स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर ये आ चुका हमारा अच्छी स्थिति में विभव का सूत्र। तो देखो हमने कितनी आसान तरीके, सबसे पहले प्लस के लिए निकाला, फिर माइनस के लिए निकाला, फिर दोनों का परिणाम निकाला, दोनों के लिए अपने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद में उनका एलसीएम ले लिया, जो बचा हुआ है उसका एलसीएम लेने के बाद अपन ने क्या करा, कोष्टक खोले, कोष्टक खोलने के बाद में जो भी अपना माइनस प्लस का कट रहा था उन्हें काट दिया, जो बचा उन्हें जोड़ के लिखा, ऊपर एक फॉर्मूला बना, अपन ने फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला लगाने के बाद क्या करा, यहाँ पे एल का मान अपन ने 0 कर दिया। मतलब यदि द्विध्रुव हमारा छोटा होगा तो अपन क्या करेंगे, एल का मान 0 कर देंगे, 0 करने के बाद में जो बचा है वही हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो प्यारे स्टूडेंट देखो कितना सरल था और कितने आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। मैं आपको सारे 12th क्लास के फिजिक्स के न्यूमेरिकल, डेरिवेशन और थ्योरिकल सारे क्वेश्चन ऐसे ही लैंग्वेज में बहुत आसान तरीके से समझाने वाला हूँ, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो प्यारे स्टूडेंट्स आज का आपको क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए प्यारे स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।